हरे कृष्ण कृष्ण शब्द है राम हरे राम मनोहर हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे राम मनोहर बोलो मत। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम मनोहर हरे कृष्ण कृष्ण बाहर जा। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम मनम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम मनम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम मनम हरे 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम मनम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम मनम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम मनम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम मनम हरे हरे 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 कृष्ण हरे राम मनम हरे हरे कृष्ण 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 कृष्ण हरे हरे राम मनम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम मनम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम मनम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा पूजू। स्टार्ट करें तो हरे कृष्णा प्रभु। यस पूजी स्टार्ट करिए। तो शुरू करिए, आप मंगलाचरण करें। मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं
श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वरूपगता मह्यं ददाति स्वपदात् वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान् विशाखान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदाय वनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुवस्य कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु प्रभुपाद की जय। यहाँ से स्टार्ट करना। रेखा माता जी पढ़ेंगे। यस मुझे यस प्रभु जी आप स्टार्ट कीजिए। मैं शुरू कर लेता हूँ। यहाँ से ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभुपाद की जय। नारद की कृपा से कंस अपने पूर्व जन्म से अवगत हुआ। उसे पता चला कि वह पूर्व जन्म में कालनेमी नामक असुर था जिसका वध विष्णु द्वारा हुआ था। उसने भोज परिवार में जन्म लेकर यह निश्चय किया था कि वह यदुवंश का घोर शत्रु बनेगा। चूंकि कृष्ण उसी परिवार में जन्म लेने जा रहे थे, अतः कंस अत्यधिक भयभीत था कि वह पूर्व जन्म की ही भांति कृष्ण के हाथों मारा जाएगा। हरे कृष्ण। प्रभु जी सर्वप्रथम उसने अपने पिता वृषण को बंदी बना दिया क्योंकि वह यदु भोज तथा अंधक वंशों का प्रमुख राजा था। उसने वसुदेव के पिता सुरसेन से राज्य पर भी अधिकार जमा लिया और अपने आप को इन समस्त देशों का राजा घोषित कर दिया। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का अवतरण नामक प्रथम अध्याय का भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुआ। जगत गुरु लघुपाद की अध्याय 2 देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान कृष्ण की स्तुति। यस पवन प्रभु जी। पवन प्रभु जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। राजा कंस ने न केवल युद्ध भोज तथा अंधक वंशों के राजाओं तथा सूरसेन के राज्य को अपने अधिकार में कर लिया, अपितु उसने अन्य सभी आसुरी राजाओं से मैत्री भी स्थापित की। उसके नाम में प्रलंब, बक, चारुण, तृणावर्त, अघासुर, मिष्टक, अरिष्ट, आदित्य, अदिव्य, पूतना, केसी तथा धेनुक उस समय जरासंध मगध प्रांत आजकल बिहार राज्य का राजा था। इस तरह कूटनीति से कंस ने जरासंध के संरक्षण में उस समय का सबसे शक्तिशाली राज्य सुसंगठित कर लिया। उसने बाणासुर तथा भौमासुर जैसे राजाओं से भी मैत्री स्थापित कर ली। जब तक कि वह सर्वाधिक प्रबल नहीं बन गया, फिर वह यदुवंश के प्रति, जिसमें कृष्ण को जन्म लेना था, अत्यधिक शत्रुता बरतने लगा। थैंक यू प्रभु जी। नवरत्न प्रभु कंस के द्वारा समाये जाने के कारण यदु भोज तथा अंधक राजा अन्य राज्यों यथा कुरु, पंचाल, केकई, साल्व, विदर्भ, निषद, विदय तथा कौशल राज्य की शरण में जाने लगे। कंस ने यदु राज्य तथा उसी के साथ भोज तथा अंधक राज्यों की एकता को ध्वस्त कर दिया। उसने उस समय भारतवर्ष नाम से विख्यात विशाल भूभाग में अपनी स्थिति शरण कर ली। सौरभ प्रभु। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। जब कंस के एक एक करके देवकी तथा वासुदेव के 6 शिशुओं का वध कर दिया, तो कंस
कंस के अनेक मित्र तथा परिजन उसके पास पहुंचे और प्रार्थना की कि वह इस जघन्य कर्म को त्याग दे, किंतु बाद में वे सब कंस के प्रशासक बन गए। जब ये बस पढ़ूं प्रभु? पैराग्राफ वाइज पढ़ेंगे प्रभु जी, वो कंप्लीट हो गया ना वहाँ पे। ओके प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हाँ, yes। जब देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई तो उनके गर्भ से अनंत नामक कृष्ण का पूर्ण अंश प्रकट हुआ। देवकी हर्ष तथा विषाद से अभिभूत थी। वे हर्षित थीं क्योंकि उन्हें पता था कि उनके गर्भ में भगवान विष्णु ने आश्रय लिया है, किंतु साथ ही वे खिन्न थीं कि शिशु के उत्पन्न होते ही कंस उसका वध कर देगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कंस के द्वारा किए गए अत्याचारों से यदुओं की भयभीत स्थिति पर दयालु होकर अपनी अतरंगा शक्ति योग माया को प्रकट करने का आदेश दिया। कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, किंतु यदुवंश के वे विशेष रूप से स्वामी हैं। रेखा माता जी। कृष्ण प्रभु। योग माया भगवान की प्रमुख शक्ति है। वेदों में कहा गया है श्री भगवान की अनेक शक्तियां हैं। पराश्य शक्ति विधिर सूर्यते, ये विभिन्न शक्तियों बाहर तथा भीतर के कार्य कर रही हैं और योग माया समस्त शक्तियों में प्रमुख है। उन्होंने आदेश दिया कि योग माया ब्रज भूमि वृंदावन में अवतरित हों। जो सदैव सुंदर गायों में से पूरित तथा सुशोभित रहता है। वसुदेव की एक पत्नी रोहिणी वृंदावन में राजा नंद तथा रानी यशोदा के घर में निवास कर रही थी। कंस के अत्याचारों से भयभीत होकर न केवल रोहिणी अपितु अन्य अनेक यदुवंशी सारे देश में बिखर चुके थे, कुछ पर्वतों की गुफाओं में रह रहे थे। अतः भगवान कृष्ण योग माया से, कंटिन्यू करूं? हाँ जी प्रभु जी प्लीज। अतः भगवान कृष्ण योग माया से इस प्रकार बोले, देवकी तथा वासुदेव कंस के कारागार में बंदी हैं और इस समय मेरा पूर्ण अंश शेष देवकी के गर्भ में है। तुम शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर सकती हो। इस व्यवस्था के बाद में अपनी समस्त शक्तियों के सहित स्वयं देवकी के गर्भ में अवतरित होने जा रहा हूं। फिर मैं देवकी तथा वासुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। तब तुम वृंदावन में नंद यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होगा। क्योंकि तुम मेरी समकालीन बहन के रूप में जन्मोगी और क्योंकि तुम सिर्फ इंद्रिय शक्ति की इच्छाओं की पूर्ति करोगी, अतः संसार के सभी लोग इस प्रकार की मूल्यवान भेंटों तथा अघरू भक्ति पुष्प तथा यज्ञ की हवि से तुम्हारी पूजा करेंगे। जिन लोगों को भौतिकता से प्रेम है वे तुम्हारे अंश के विभिन्न रूपों में, जो दुर्गा, भद्रकाली, विजय, वैष्णवी, कमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा तथा अंबिका नाम से अभिहित होंगे, तुम्हारी सब पूजा करेंगे। कृष्ण तथा योग माया भाई सॉरी प्रभु जी। तथा बहन। हरे कृष्णा, सॉरी टू इंटरप्ट प्रभु जी। प्रभु जी पैराग्राफ खत्म हो गया यहाँ पे। यस पवन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, कृष्ण तथा योग माया भाई तथा बहन परम शक्तिमान तथा परम शक्ति के रूप में प्रकट हुए। यद्यपि शक्तिमान तथा शक्ति में कोई स्पष्ट अंतर नहीं है, तथापि शक्ति सदैव ही शक्तिमान के अधीन रहती है। जो लोग भौतिकवादी हैं वे शक्ति के उपासक हैं, किंतु जो आध्यात्मवादी हैं वे शक्तिमान के पूजक हैं। कृष्ण परम शक्तिमान हैं और भौतिक जगत में दुर्गा परम शक्ति है। वास्तव में वैदिक संस्कृति में लोग शक्तिमान तथा शक्ति दोनों की एक साथ पूजा करते हैं। विष्णु तथा देवी के ऐसे लाखों मंदिर होंगे और कहीं कहीं तो इन दोनों की एक साथ पूजा की जाती है। दुर्गा शक्ति अथवा कृष्ण की बहिरंगा शक्ति के उपासकों को सरलता पूर्वक सभी प्रकार की भौतिक सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं, किंतु यदि कोई आध्यात्मिक दृष्टि से ऊपर उठना चाहता है तो उसे कृष्ण चेतना, कृष्ण भावनामृत
के अनुसार शक्तिमान की पूजा करनी चाहिए। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। नवरत्न प्रभु। हरे कृष्णा। भगवान ने योग माया से ये भी घोषित कर दिया था कि उनका पूर्णांश अनंत या शेष देवकी के गर्भ में स्थित है। रोहिणी के गर्भ में बलपूर्वक ले जाए जाने के कारण वे संकर्षण कहलाएंगे और वे समस्त देवी शक्ति या बल के स्रोत होंगे, जिसके द्वारा लोग जीवन का सर्वोच्च आनंद, जिसे रमण कहते हैं, प्राप्त कर सकेंगे। अतः पूर्णांश अनंत अपने अवतार के पश्चात संकर्षण या बलराम नाम से प्रसिद्ध होंगे। सौरभ प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। उपनिषदों का कथन है, नयामत्म बल हिनेन लाभ्य। तात्पर्य यह है कि कोई परमेश्वर या किसी प्रकार के आत्म साक्षात्कार के परम स्तर को तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक बलराम की पर्याप्त कृपा ना हो। बल का अर्थ शारीरिक शक्ति नहीं, ना ही शारीरिक शक्ति से किसी को आध्यात्मिक सिद्धि मिल सकती है। उसमें आध्यात्मिक शक्ति होनी चाहिए जो बलराम या संकर्षण द्वारा प्रदत्त की जाती है। अनंत या शेष उस शक्ति का स्रोत हैं जो समस्त लोगों को उनकी विविध स्थितियों में धारण किए रहती है। भौतिक रूप से धारण करने की यह शक्ति गुरुत्वाकर्षण कहलाती है, किंतु वास्तव में यह संकर्षण शक्ति का ही प्रदर्शन है। बलराम या संकर्षण आध्यात्मिक शक्ति या आदि गुरु हैं। अतः भगवान नित्यानंद प्रभु जो बलराम के अवतार भी हैं, आदि गुरु हैं, और गुरु भगवान बलराम का प्रतिनिधि होता है जो आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। चैतन्य चरितामृत में इसकी पुष्टि की गई है कि गुरु कृष्ण की कृपा का प्राकट्य है। हरे कृष्णा। रेखा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी माता। हरे कृष्णा। जब भगवान ने योग माया को इस तरह आदेश दिया तो उससे उनकी प्रदक्षिणा की और तब उनकी आज्ञा अनुसार वह इस भौतिक जगत में प्रकट हुई। जब भगवान की परम शक्ति योग माया ने शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया तो वो दोनों ही योग माया के बस में थी, जिसे योग निद्रा कहते हैं। जब ऐसा हो चुका तो लोगों ने समझा कि देवकी का 7वां गर्भ विनष्ट हो गया। इस तरह यद्यपि बलराम देवकी के पुत्र रूप में अवतरित हुए, किंतु रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किए जाने के कारण उनके पुत्र कहलाए। इस व्यवस्था के बाद उनके अपने निष्काम भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पूर्ण औचित्य शक्तियों को सहित संपूर्ण सृष्टि के स्वामी के रूप में वसुदेव के मन में प्रवेश किया। इस प्रसंग में यह ज्ञातव्य हो कि भगवान कृष्ण पहले वसुदेव के निष्काम हृदय में प्रविष्ट हुए और तत्पश्चात देवकी के हृदय में स्थानांतरित हुए। वे देवकी के गर्भ में वीर द्वारा स्थापित नहीं हुए थे। भगवान अपनी अचित्य शक्ति से किसी रूप में प्रकट हो सकते हैं। उनके लिए यह अनिवार्य नहीं स्त्री के घर में वीर क्षेपण की सामान्य विधि द्वारा प्रकट हो। जब वसुदेव भगवान को अपने हृदय में धारण किए हुए थे तो वे उस देदीप्यमान सूर्य की भांति लग रहे थे, जिसकी प्रखर किरणें सदा असहाय होती हैं और सामान्य जनों को सुलझाने वाली होती हैं। वसुदेव के शुद्ध निष्काम हृदय में स्थित भगवान का रूप कृष्ण के आदि रूप से भिन्न नहीं था कहीं भी, और विशेष रूप से हृदय के भीतर श्री कृष्ण के रूप का उदय धाम कहलाता है। धाम से कृष्ण के केवल रूप का नहीं अपितु उनके नाम, गुण तथा साज सम्मान का भी बोध होता है। यह सब एक साथ प्रकट होता है। इस प्रकार भगवान शाश्वत रूप अपनी पूर्ण शक्तियों समेत वासुदेव के मन से देवकी के मन में उसी तरह स्थानांतरित हुआ
जिस प्रकार अस्त होते हुए सूर्य की किरणें पूर्व में उदय होने वाले पूर्ण चंद्रमा में चली जाती हैं। हरे कृष्णा। भगवान कृष्ण वसुदेव के शरीर से देवकी के शरीर में प्रविष्ट हुए। वे सामान्य जीव की परिस्थितियों से परे थे, क्योंकि कृष्ण वहां थे। अतः यह समझना चाहिए कि उन सारे पूर्ण अंश यथा नारायण तथा सभी अवतार यथा नरसिंह वराह इत्यादि उनके साथ साथ थे और उन पर भी इस जगत की परिस्थितियां काम नहीं कर रही थी। इस प्रकार देवकी उन भगवान का वास स्थान बन गई जो आदित्य और शक्ति के कारण ही। यद्यपि देव की परम सत्य का वास स्थान बन गई, किंतु कंस के घर के भीतर रहने के कारण वे समित अग्नि या दुर्पयुक्त विद्या की भांति दिखाई पड़ती थी। जब अग्नि किसी पात्र में रखी जाती है या किसी बंद गड्ढे में रखी जाती है तो अग्नि की प्रकाशमान किरणें नहीं दिखती। इसी प्रकार से वह दुरुपयुक्त ज्ञान जिससे सामान्य जनता को लाभ नहीं पहुंचता, प्रशंसित नहीं होता, इसी प्रकार देव की कंस के महल के कारागार की दीवारों के भीतर रखी गई थी, जिससे कोई भी उनके उस दिव्य सौंदर्य को देख नहीं सकता था जो उनके गर्भ में भगवान के आने से उत्पन्न हुआ था। पवन प्रभु। हरे कृष्ण। किंतु कंस ने अपनी बहन के इस दिव्य सौंदर्य को देखा और वह तुरंत इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भगवान ने उसके गर्भ में शरण ले ली है। इससे पहले कि वह इतनी सुंदर कभी नहीं लगी थी। वह स्पष्ट रूप से समझ गया कि देवकी के घर में कोई कुतूहल पूर्ण वस्तु अवश्य है। अतः कंस विचलित हो गया। उसे विश्वास था कि भविष्य में उसका वध करने वाले भगवान का आगमन हो चुका है। कंस सोचने लगा, अब देवकी का क्या किया जाए। उसके घर में निश्चित रूप से विष्णु या कृष्ण हैं। अतः यह निश्चित है कि कृष्ण देवताओं का उद्देश्य पूरा करने के लिए आ गए हैं। यदि मैं तुरंत देवकी का वध कर दूं तो उनका उद्देश्य विफल नहीं हो सकता। कंस भलीभांति जानता था कि विष्णु के उद्देश्य को कोई विफल नहीं कर सकता। कोई भी बुद्धिमान पुरुष जान सकता है कि भगवान के नियमों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। सारे असुर चाहे कितने ही विघ्न क्यों न डाल दें, भगवान का उद्देश्य पूरा होकर रहेगा। कंस ने सोचा, यदि इस समय मैं देवकी को मारता हूँ तो विष्णु हरे कृष्णा। कंस ने सोचा, यदि इस समय मैं देवकी को मारता हूं तो विष्णु अपनी परम इच्छा को अधिक तीव्रता से लागू करेंगे। देवकी को इस समय मारना सबसे घृणित कार्य होगा, भले कोई कितनी भी विषम परिस्थितियों में क्यों ना हो। किंतु वह अपनी ख्याति नष्ट करना नहीं चाहता। यदि इस समय मैं देवकी को मारता हूं तो मेरी ख्याति नष्ट हो जाएगी। आखिर देवकी एक अबला है और मेरी शरण में है, वह गर्भवती है, और यदि मैं उसे मारता हूं तो मेरी ख्याति मेरे जीवन भर के पुण्यों का फल तथा मेरे जीवन की अवधि समाप्त हो जाएगी। हरे कृष्णा। पवन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उसने आगे भी विचार किया, जो व्यक्ति अत्यधिक क्रूर होता है वह इसी जीवन काल में मृत तुल्य होता है। क्रूर पुरुष अपने जीवन काल में किसी को प्रिय नहीं होता और उसकी मृत्यु के बाद लोग उसे कोसते हैं। अपनी देहात्म बुद्धि के कारण मनुष्य का पतन होता है और नरक के गहनतम भाग में धकेल दिया जाता है। कंस ने उस समय देवकी के वध के पक्ष और विपक्ष इस प्रकार से विचार किया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अंत में कंस ने देवकी को तुरंत न मारकर अपरिहार्य हरे कृष्णा। प्रभु जी, नवरत्न प्रभु का टर्न है। सॉरी। ओके प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अंत में कंस ने देवकी को तुरंत न मारकर अपरिहार्य भविष्य की प्रतिज्ञा करने का निर्णय लिया, किंतु उसका मन भगवान के प्रति शत्रुता से भर गया। वे धैर्य पूर्वक शिशु जन्म की प्रतीक्षा करने लगा, जिससे वह उनका वध कर सके, जैसा कि उसने देवकी के अन्य बालकों के साथ किया था। इस प्रकार भगवान के प्रति शत्रुता के सागर में निमग्न वे बैठते, सोते, चलते फिरते, खाते, काम करते, जीवन की सभी अवस्थाओं में कृष्ण अथवा विष्णु
के ही विषय में सोचने लगा। उसका मन भगवान के विचार में इतना लीन हो गया कि उसे अपने चारों ओर विष्णु या कृष्ण ही दिखते। दुर्भाग्यवश यद्यपि उसका मन विष्णु के विचार में इतना लीन था, तथापि वे भक्त नहीं माना जाता, क्योंकि वे कृष्ण को शत्रु के रूप में सोचता था। महान भक्त के मन की दशा भी ऐसी ही होती है कि वे सदैव कृष्ण में लीन रहता है, किंतु भक्त भगवान के अनुकूल सोचता है, प्रतिकूल नहीं। कृष्ण के अनुकूल सोचना कृष्ण भक्ति है, किंतु कृष्ण के विपरीत सोचना कृष्ण भक्ति नहीं है। रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। उस समय ब्रह्म तथा शिवजी नारद जैसे ऋषियों तथा अन्य अनेक देवताओं के साथ कंस के घर में अदृश्य रूप में प्रकट हुए। वे भक्तों को अत्यंत प्रिय एवं उनकी कामनाओं को पूर्ण करने वाली चुनी हुई स्तुतियों से भगवान अपने प्रण से सच्चे होते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में पवित्र आत्माओं की रक्षा करने तथा दुष्टों का विनाश करने के लिए अवतरित होते हैं। यही उनका प्रण है। देवता जान गए थे कि अपने प्रण को पूरा करने के लिए उन्होंने देवकी के घर में वास किया है। देवता परम प्रसन्न थे कि भगवान अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए प्रकट हो रहे हैं, अतः उन्होंने उसे सत्यम परम कहकर संबोधित किया। हरे कृष्ण प्रभु। प्रत्येक व्यक्ति सत्य की खोज में लगा है, यही जीवन की दार्शनिक रीति है। देवता गण जानकारी देते हैं कि परम सत्य कृष्ण ही है। जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाता है, वह परम सत्य को प्राप्त कर सकता है। कृष्ण ही परम सत्य है। शाश्वत साक्षात काल की 3 अवस्थाओं में सत्य है, सापेक्ष सत्य नहीं। काल भूत वर्तमान तथा भविष्य में विभाजित है। भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु परम काल द्वारा भूत वर्तमान तथा भविष्य के द्वारा नियंत्रित हो रही है, किंतु सृष्टि के पूर्व कृष्ण विद्यमान थे। सृष्टि के हो जाने पर प्रत्येक वस्तु कृष्ण पर आश्रित है, और जब यह सृष्टि समाप्त होगी तब तो कृष्ण बचे रहेंगे। अतः वह सभी परिस्थितियों में परम सत्य हैं। यदि भौतिक जगत में सत्य हैं, तो यह परम सत्य से अद्भुत है। यदि इस भौतिक जगत में कहीं वैभव है, तो इसके स्तोत्र कृष्ण ही हैं। यदि संसार कुछ में ख्याति है, तो कृष्ण ही उसके कारण है। यदि संसार में कोई बल शक्ति है, तो इस शक्ति के कारण कृष्ण ही है। यदि संसार में कोई ज्ञान तथा शिक्षा है, तो उसके कारण स्वरूप कृष्ण है। इस तरह कृष्ण सारे सत्यों के स्तोत्र हैं। यस प्रभु जी। यह भौतिक जगत 5 प्रमुख तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश से बना हुआ है, और ये सारे तत्व कृष्ण से ही उद्भूत। भौतिक विज्ञानी इन 5 मूल तत्वों को भौतिक सृष्टि का कारण मानते हैं, किंतु सारे तत्व अपनी स्थूल तथा सूक्ष्म अवस्थाओं में कृष्ण द्वारा ही उत्पन्न है। इस भौतिक जगत में कार्यरत समस्त जीव भी उसकी तटस्थता शक्ति के प्रतिफल हैं। भगवत गीता के 7वें अध्याय में स्पष्ट कहा गया है कि यह सारा संसार कृष्ण की परा तथा अपरा नाम के 2 प्रकार की शक्तियों का संयोग है। जीवात्माएं भगवान की पराशक्ति हैं और निर्जीव भौतिक तत्व अपराशक्ति हैं। सुप्तावस्था में प्रत्येक वस्तु कृष्ण में समाहित रहती है। देवता का भौतिक प्रकाट्य के विश्लेषण अध्ययन द्वारा भगवान के परम रूप की सादर प्रार्थना करते हैं। यह भौतिक प्रकाट्य क्या है? यह एक वृक्ष के समान है। वृक्ष भूमि पर खड़ा रहता है, इस पर भौतिक प्रकृति रूपी यह वृक्ष प्रकृति रूपी भूमि पर खड़ा है। इस भौतिक प्रकृति की तुलना वृक्ष से की जाती है, क्योंकि समय आने पर वृक्ष को काट दिया जाता है। वृक्ष का अर्थ है जो अंत है, काट लिया जाएगा। अतः भौतिक प्राकट्य का यह वृक्ष परम सत्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि इस पर काल का प्रभाव पड़ता है, किंतु कृष्ण का शरीर शाश्वत है। वे भौतिक प्राकट्य सृष्टि के पहले ही विद्यमान थे। भौतिक जगत के अस्तित्व में होने पर ही भी विद्यमान है, और जब इसका विलय हो जाएगा तभी वे विद्यमान रहेंगे। अतः केवल कृष्ण को ही परम सत्य मान।
पवन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। काठोपनिषद में भी प्रकृति रूपी भूमि पर खड़े हुए भौतिक जगत रूपी वृक्ष का उदाहरण मिलता है। इस वृक्ष में दो प्रकार के फल होते हैं, सुख तथा दुख। इस शरीर रूपी वृक्ष में रहने वाले प्राणी दो पक्षियों के समान होते हैं। एक पक्षी कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है जो परमात्मा कहलाता है, और दूसरा पक्षी जीव है। इस जीव इस भौतिक जगत के फलों को खा रहा है। कभी यह सुख का फल खाता है तो कभी यह दुख का फल खाता है, किंतु दूसरा पक्षी सुख तथा दुख के फलों को खाने में रुचि नहीं लेता, क्योंकि वह आत्म तुष्ट है। काठोपनिषद में कहा गया है कि इस शरीर में रूपी वृक्ष का एक पक्षी फल खा रहा है और दूसरा केवल साक्षी रूप में देख रहा है। इस वृक्ष की जड़ें तीनों दिशाओं में फैली हुई हैं, 3 दिशाओं में फैली हुई हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वृक्ष की ये जड़ें प्रकृति के 3 गुण हैं, सतो रजो तथा तमोगुण। इस प्रकार वृक्ष की जड़ें फैलती हैं और उसी प्रकार प्रकृति के गुणों सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के संदर्भ में मनुष्य अपनी जीवन अवधि बढ़ाता है। इन फलों का स्वाद 4 प्रकार का है, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। प्रकृति के तीनों गुणों के साथ विभिन्न प्रकार के संसर्गों के फलस्वरूप जीव विभिन्न प्रकार के धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का स्वाद लेता है। व्यावहारिक रूप में सारा भौतिक कार्य अज्ञान तमोगुण में किया जाता है, किंतु 3 प्रकार के गुण होने से कभी कभी यह अज्ञान तमोगुण सतो तथा रजोगुण से आच्छादित रहता है। इन भौतिक फलों का स्वाद 5 इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जाता है। 5 इंद्रियां जिनके द्वारा ज्ञान अर्जित किया जाता है 6 प्रकार के कोणों दोषों से प्रभावित होती हैं, शोक, मोह, दुर्बलता, मृत्यु, भूख तथा प्यास। यह भौतिक शरीर या भौतिक जगत 7 कोषों आवरणों से ढका हुआ है, त्वचा, पेशी, मांस, मज्जा, अस्थि एवं व्यवस्था तथा वीर्य। वृक्ष की 8 शाखाएं हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, शून्य, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार। इस शरीर के भीतर 10 प्रकार के आंतरिक वायु प्राण हैं, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान इत्यादि। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि इस वृक्ष पर बैठे 2 पक्षी जीवात्मा तथा अंतर्यामी भगवान हैं। हरे कृष्ण। तो आज हम यहीं समाप्त करेंगे और लर्निंग रियलाइजेशंस को डिस्कस करेंगे। कुछ कमेंट्स हैं, डाउट्स हैं, वो सब भी ले सकते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा पुरुषोत्तम प्रभु से। प्रभु जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, आज के रीडिंग से बहुत सारे लर्निंग्स हैं, बट एक सबसे प्रमुख लर्निंग जो मेरे लिए है वो है कि जितने भी जो इस सृष्टि में हम देखते हैं कि जो ब्यूटी है, फेम है, स्ट्रेंथ है, वेल्थ है, नॉलेज है, रेनाउंसिएशन है, ये 6 प्रकार के ऑपुलेंस हैं। इस सारे ऑपुलेंस किसी में भी अगर पाया जाता है तो भगवान कृष्ण से ही आता है। भगवान कृष्ण सर्वशक्तिमान है, ये सब कुछ भगवान कृष्ण में पूर्ण मात्रा में पाया जाता है। हम सब में हो सकता है कोई चीज एक दो चीज हो, ब्यूटी हो, फेम हो, नेम हो, नॉलेज हो, रिनाउंसिएशन हो, स्ट्रेंथ हो या वेल्थ हो, बट सारे नहीं होते। अगर किसी में सारे भी हो जाए तो वो लिमिटेड होता है। वो मतलब एक यहाँ वर्ड बताया गया है कि सब भगवान कृष्ण में इट इज प्रेजेंट इन लाइक जिस क्वांटिटी को हम मेजर नहीं कर सकते, बट हम में क्या है वो लिमिटेड क्वांटिटी में होता है। तो इसीलिए हमें कभी भी इस चीज का प्राइड नहीं होना चाहिए किसी भी चीज के लिए कि मेरे पास ये है वो, क्योंकि वो सब कुछ भगवान कृष्ण के द्वारा हमें मिलता है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। रमन प्रभु जी, यू वांट टू शेयर समथिंग? यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जी जो आज की क्लास में सबसे जो मुझे लगा कि भगवान ना सर्वशक्तिमान है, वो कैसे है कि जब एक एग्जांपल लेते हैं, योग माया ने गर्भ को मतलब कि ट्रांसफर कर दिया, तो भगवान की योग माया इतनी शक्तिशाली है, तो भगवान कितने शक्तिशाली होंगे। तो हम इस चीज से क्या कहते हैं
कंपैरिजन कर सकते हैं कि भगवान की जब योग माया इतनी शक्तिशाली है, इन्होंने गर्भ को ही ट्रांसफर कर दिया, तो भगवान कितने शक्तिशाली होंगे। तो अब शक्तिशाली, तो हमें शक्तिशाली की पूजा करनी है। अगर हमें भक्ति में एडवांसमेंट करना है तो हमें शक्तिशाली को ही एक्सेप्ट करना होगा। यस और प्रभु जी यस दूसरा ये बताया कि भगवान क्या कहते हैं, अगर हम भगवान के लिए पॉजिटिव सोचेंगे वही कृष्ण भक्ति है, नेगेटिव सोचेंगे वो कृष्ण भक्ति नहीं है। तो हमें भगवान के लिए पॉजिटिव सोचना है ना। तो भगवान का जो धाम बताया है, भगवान का जो धाम है उनके रूप गुण से मतलब कि एक सुशोभित है, वही भगवान का धाम है। मतलब धाम में अगर हम एंट्री करेंगे तो हम फील कर सकते हैं उनके रूप को, भगवान के रूप को फील कर सकते हैं, भगवान के गुणों को फील कर सकते हैं, वही धाम है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, अमेजिंग। हाँ रेखा माता जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? ठीक है। पवन प्रभु, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे प्रभु जी मेरी जो रियलाइजेशन आपकी जो आज की जो क्लास है उसमें सभी देवताओं ने जब भी स्तुति की है, जितने भी पुराणों में या जितने भी वेदों का जो पुराणों का उनका जो व्याख्यान आया है उसमें यही कहा कि भगवान श्री कृष्ण ही परम सत्य परम जो सभी का जो एक स्रोत है वो भगवान श्री कृष्ण ही है। और उन्हीं की आराधना से आदमी जो है मतलब बंधन से पार हो सकता है, जो कि इसमें ये पहले से ही एक अर्थ जो निकलता है कि भगवान का नाम ही ले, एक ही थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक बहुत छोटी सी लर्निंग है। जैसे हमने जैसे मैंने रीडिंग किया था उसमें क्या था कि कंस जो थे वो ये देख रहे थे कि कृष्ण आ चुके हैं, तब भी उन्होंने माता जो हैं उनको परेशान नहीं किया, मतलब अपनी सिस्टर को परेशान नहीं किया। वो ये देख रहे थे कि भगवान विष्णु हैं, लेकिन उनकी जो सिस्टर थी वो मतलब काफी बुरी अवस्था में थी क्योंकि उन्होंने उनको बांध रखा था। और उस टाइम भी वो उनको ना परेशान नहीं करना चाहते थे, ये देखने के लिए क्योंकि लोग क्या कहेंगे, कमजोर को हम परेशान कर रहे हैं। तो मेरी छोटी सी लर्निंग ये कि अगर कोई हमसे छोटा भी है या कमजोर भी है तो हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए, हमें मतलब उसका साथ देना चाहिए कहीं ना कहीं। थैंक यू। दूसरा लर्निंग टाइम कम है तो जी एक एक रियलाइजेशन ले लेते हैं। माता जी भी बस कुछ एक कहना छोटी चाहते सी हैं? रियलाइजेशन है बस हाँ प्रभु जी। जी, मतलब एक छोटी रियलाइजेशन ये है कि जो मैंने स्टडी किया था उसमें ये दिखा रहे थे कि भगवान के साथ जो पॉजिटिव रहता है वो भगवान वो भक्ति में है, और जो भगवान को नेगेटिव में सोच रहा है वो अभक्ति में है बेसिकली। तो हमें भगवान के बारे में अच्छा अच्छा सोचना और भक्ति से जुड़े रहना है। थैंक यू सो मच, है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी आप कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, तो एक टाइम खत्म होने वाला है तो हम अभी यहीं पे विराम करते हैं। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितपावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।